Filmy Flashback with Dr. Manoj Salvekar. नमस्कार। साल का आखिरी कार्यक्रम ऑर्गेनिक ऑथेंटिक एंटरटेनमेंट फिल्मी फ्लैशबैक विद डॉक्टर मनोज सालपेकर। दोस्तों 29 दिसंबर 1942 की बात कर रहे हैं हम, और वो दिन था जब अमृतसर के एक मास्टर जी हीरानंद खन्ना जी के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने रखा जतिन। ये जतिन जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो हीरानंद जी के ही एक रिश्तेदार थे चुन्नीलाल जी खन्ना, उन्होंने इसे गोद ले लिया। काफ़ी रईस थे, बम्बई में रहा करते थे, वो रेलवे के कॉन्ट्रैक्टर थे और भविष्य पर उनका विश्वास था। तो भविष्य वाले ने ये कहा कि ये जो मुंडा है, पंजाबी थे, तो प्यार से उस खूबसूरत से बच्चे को काका कहा करते थे। और वो भविष्य वाले ने ये कहा कि इसका जो है मुंडन आप जल्दी मत कीजिए, और जब तक इसका मुंडन नहीं होगा तब तक सिले हुए कपड़े इसे नहीं पहनाए जाएंगे। तो अब बेचारी माँ जो थी उसे बड़ा प्यार था और राह देख रही थी कब मैं इसका मुंडन करवाऊं और कब इसे अपने राजा बेटा को सजाऊं। और वो चक्कर में जब उनका मुंडन हुआ उसके बाद उनका बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार हुआ। कपड़े, खाना, सारी चीज़ों में बहुत ऐश के साथ बड़ा हुआ उनका बेटा वो जतिन। जब वो स्कूल में था तब उनका एक दोस्त था, उस जतिन का, जिसका नाम था रवि कपूर। आगे चलकर कॉलेज में भी उनके साथ वो चला, और कॉलेज में जब थे तब ये रवि कपूर जो था उसे ड्रामा में काम करने का बड़ा शौक था, एक्टिंग का बड़ा शौक था। ये जो जतिन था ये उसके साथ जाया करता था, घंटों उसकी प्रैक्टिस देखा करता था और उसे सजेस्ट भी किया करता था कि किस तरह से अभिनय किया जाए। हालांकि बहुत ज़्यादा अच्छा अभिनेता ये खुद नहीं था, लेकिन एक बार लगातार प्रैक्टिस जब वो देखने के लिए जाता था तब एक बार एक नाटक चल रहा था और जो अभिनय करने वाला किरदार था वो समय पे गायब हो गया। तो वो जो डायरेक्टर थे ड्रामा के, उन्होंने देखा कि ये जतिन जो है ये लगातार यहाँ पर बैठा रहता है। उन्होंने उससे कहा कि चल भाई तू ये कर, क्योंकि तुझे पता है, प्रैक्टिस तूने देखी है। अब ये जतिन जो था ये नाटक में काम करने के लिए खड़ा हो गया। उस नाटक का नाम था मेरे देश के गांव, और इस नाटक में सिर्फ एक सेंटेंस था, एक वाक्य था, हुजूर साहब अंदर हैं। और इस एक वाक्य को ही वो ढंग से नहीं बोल पाया, उसमें लड़खड़ाया और उल्टा बोल दिया, साहब हुजूर घर में हैं वगैरह। और जो डांट खाई उसने बाद में, और तभी इस जतिन ने ठहरा लिया कि अब मैं बनूंगा एक अच्छा किरदार, एक अच्छा अभिनेता। ये जतिन उसके बाद चूंकि भविष्य पर इनका विश्वास था तो एक भविष्य वाले के पास गए। भविष्य वाले ने कहा कि भाई तुम्हारा करियर एक्टिंग में बिल्कुल है नहीं और तुम उसमें बिल्कुल पढ़ना मत, तुम उससे अच्छा है कोई स्टील का, लोहे का ऐसा कोई धंधा करो, बिजनेस करो, बहुत चमकोगे, ये एक्टिंग के चक्कर में मत पड़ो। निराश तो हुआ जतिन, लेकिन कुछ ही दिनों बाद हिंदुस्तान के फिल्मों के कुछ प्रोड्यूसर्स ने मिलकर यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स के नाम से फिल्म फेयर के साथ एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज की और उसमें पूरे देश के नौजवानों को बुलाया और अभिनेता का चयन होगा, उन्हें फिल्मों में काम करने का मौका मिलेगा, ऐसी घोषणा की। 10,000 से अधिक लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। और जब इस जतिन का नंबर आया बोलने के लिए, डायलॉग बोलने के लिए, तब डायलॉग जो उसको दिया गया था वो डायलॉग कुछ ऐसा था कि माँ मैं सिर्फ इसी लड़की से शादी करूंगा। जब ये डायलॉग उसे दिया गया तो ये सारे यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स के डायरेक्टर, जाने माने डायरेक्टर्स थे, बिमल राय साहब थे, शक्ति सामंत थे, चेतन आनंद, BR चोपड़ा, यश चोपड़ा, सारे लोग सामने बैठे हुए थे। और ये बंदा जाकर वहाँ उन सबसे पूछता है कि ये डायलॉग तो ठीक है, लेकिन ये डायलॉग बोलने वाला जो किरदार है वो कैसा है, गरीब है कि अमीर है, जिस माँ के बारे में वो बात कर रहा है माँ से उसके संबंध कैसे हैं। ढेर सारे सवाल उसने पूछ डाले, डायलॉग बोलना तो दूर। और तभी यश चोपड़ा साहब ने कहा कि हो न हो ये जो बंदा है ये नाटक से रिलेटेड है, ड्रामा फील्ड से आया हुआ है, और इसलिए उन्हें एक ऑप्शन दिया गया कि आपके मनपसंद कोई डायलॉग आप बोलकर दिखाइए। और फिर उस जतिन ने वो जो डायलॉग बोल के दिखाया, पूरा हॉल तालियों की गूंज से दहक उठा। और उसके बाद ऑब्वियसली पहला क्रमांक आया जतिन खन्ना का, जिसे आज हम लोग राजेश खन्ना के नाम से जानते हैं।
जी हाँ दोस्तों, ये बचपन का जतिन बाद में आगे चलकर राजेश खन्ना बना। यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स के इस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिलने के बाद ढेरों फिल्में उन्होंने साइन की। एक ऐसा अव्वल रिकॉर्ड उन्होंने बनाया कि 2 साल में 15 लगातार सुपरहिट फिल्में उन्होंने की, जो रिकॉर्ड न पहले किसी ने किया था, न आज तक किसी ने ब्रेक किया है। ऐसी जबरदस्त लोकप्रियता राजेश खन्ना साहब की थी कि लड़कियां तो लड़कियां, लड़के, नौजवान, बड़े, बूढ़े सारे उसके दीवाने हो गए थे। फिल्म की शूटिंग के लिए अपनी सफ़ेद कार से जब वो जाते थे और वापस निकलते थे तो उसकी कार का रंग सफ़ेद की जगह गुलाबी हो जाता था। और क्यों होता था पता है? लड़कियों की लिपस्टिक उनकी कार को सफ़ेद से गुलाबी कर दिया करती थी। कैरिश्मा ऑफ राजेश खन्ना नाम का एक चैप्टर बम्बई यूनिवर्सिटी ने अपने सिलेबस में रख दिया था। इतना ज़बरदस्त उनका करिश्मा था। राजेश खन्ना के घर के सामने उनके दीवाने इतनी भीड़ किया करते थे कि बम्बई पुलिस को स्पेशल स्क्वाड अपॉइंट करना पड़ता था ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए। बात तो यहाँ तक पहुँच गई कि उनके घर के पीछे एक स्पेशल पुलिस चौकी खोल डाली गई ताकि पुलिस डिपार्टमेंट को आसानी हो कंट्रोल करने के लिए। इतना ज़बरदस्त करिश्मा राजेश खन्ना साहब का था। क्या फिल्में, क्या अदा, क्या अभिनय। राजेश खन्ना को सुपरस्टार कहा गया। बिल्कुल वाजिब था, बिल्कुल सही था। लेकिन दोस्तों, राजेश खन्ना साहब की एक ही सबसे बड़ी कमज़ोरी थी, और वो कमज़ोरी ये थी कि उनका ईगो, उनका इनसिक्योरिटी का फीलिंग, उनकी जेलसी का फीलिंग, या यूँ कहे कि उनकी इनकैपेबिलिटी ऑफ हैंडलिंग फेल्यूर। इसके कारण राजेश खन्ना साहब बहुत अधिक समय तक उन ऊंचाइयों पर नहीं रह सके जिनके वो वाकई में लायक थे। और इन सभी के चलते धीरे धीरे राजेश खन्ना अंदर से खोखले होते गए। दोस्तों, जिंदगी में सफलता का, ऊंचाई का मकाम आता ज़रूर है। सफलताओं को अपने साथ लेकर चलने की कला तो इंसान के पास होनी ही चाहिए, लेकिन एबिलिटी टू हैंडल फेलियर्स, ये सबसे बड़ी कला है। अनफॉर्चुनेटली राजेश खन्ना साहब इसको झेल नहीं सके और उनके आखिरी दिन जो थे वो असफलता के साथ जुड़ते गए। राजेश खन्ना साहब आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन 29 दिसंबर उनका जन्मदिन, और हम उन्हें आज के हमारे इस फिल्मी फ्लैशबैक विद डॉक्टर मनोज सालपेकर के कार्यक्रम के माध्यम से श्रद्धांजलि देते हैं, उन्हें नमन करते हैं, और अपने जीवन में भी हम सफलताओं की ऐसी ही ऊंचाई को छुएं, ये दुआ करते हैं। लेकिन साथ ही साथ असफलताओं को भी हैंडल करें ताकि हम अपने जीवन में अपने सुपरस्टार बन सकें। दोस्तों, ये साल समाप्ति की ओर है। बहुत विषम परिस्थितियों में ये साल गुजरा, बहुत कठिन ये दौर गुजरा, और आने वाला साल बहुत अच्छा जाएगा, ऐसा हम मान करके चलते हैं। लेकिन इस गुजरे हुए साल ने भले ही बहुत सारी असफलताओं को, बहुत सारी त्रासदियों को जन्म दिया हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। और सीख के साथ, सावधानी के साथ, हिम्मत के साथ, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, और आने वाले साल में सफलताओं की ऊंचाइयों को हम और आप हासिल करेंगे। इस दुआ के साथ इस वर्ष के लिए आप सभी को सलाम। बाय बाय।